नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज़ राहुल बारिक एंड यू आर वाचिंग अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल। दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है और हमारा नर्सरी का नाम है यूनिकॉर्न नर्सरी वाला। तो आज हम बात करेंगे ब्लूबेरी के बारे में, जो सपना हमने 2 साल पहले देखा था, यानी कि जो रिसर्च का काम है वो 2 साल पहले शुरू हुआ था। आज वो समय आ चुका है जब मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ब्लूबेरी में किस प्रकार से, जैसा कमर्शियल क्रॉप में फ्लावरिंग रहती है, वैसे ही हमारे पास जो प्लांट्स हैं अभी ट्रायल बेसिस पे, उनमें काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग आ रही है। अभी हाल ही में जनवरी के महीने में महाराष्ट्र में पुणे में 1100 प्लांट्स लगे हैं, वो भी पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर। उसमें भी जब रिज़ल्ट आएगा तो वो और प्रोजेक्ट को बड़ा करेंगे हम लोग उसको भी। लेकिन अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारे क्लाइमेट में, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, झारखंड में ज़िला पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्लाइमेट है ये बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है ब्लूबेरी के लिए, क्योंकि ये मैं आपको तब कह पा रहा हूँ जब मैं अपना खुद का प्रैक्टिकल देखा हूँ। मैं खुद मैंने प्लांट्स देखे हैं कि ये कैसा ग्रो हुआ है और कैसा इसमें फ्लावरिंग आ रहा है। जैसा कमर्शियल फ्लावरिंग रहता है बस वैसे एकदम फ्लावरिंग आ रही है। मैं आपको क्लोज लुक से भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से फ्लावरिंग चल रही है। अगर आपको ब्लूबेरी का ट्रायल करना है तो ये बेस्ट टाइम चल रहा है अभी। आप ब्लूबेरी के प्लांट्स ऑर्डर कर सकते हैं। एक जो रेयर वैरायटी था सार ब्लू, वो बहुत दिनों से आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था, वो फिर से हमने स्टॉक में ले लिया है। तो अगर आपको सार ब्लू वैरायटी चाहिए तो उसका आप ऑर्डर कर सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन कुरियर के माध्यम से या ट्रेन के माध्यम से या फिर बाय एयर फैसिलिटी है हमारे पास, जैसा आपको सुविधा होगा तो मैं आपको उस तरीके से वो प्लांट्स भेज सकता हूँ। लेकिन ब्लूबेरी की अगर कमर्शियल फार्मिंग करना है आपको, तो ये जो हमारे पास वैराइटीज़ हैं, बिलॉक्सी, इमरल्ड, मिस्टी, सार ब्लू, स्टार, लेगेसी में भी फ्लावरिंग आना बाकी है, ठीक है। तो लेगेसी में भी जब कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको उसका अपडेट दे दूंगा। लेकिन जब लेगेसी का भी मतलब फ्लावरिंग नहीं आया है, फ्रूट पर डेवलप हो चुका है, लेकिन बिलॉक्सी में फ्लावरिंग आ चुका है, इमरल्ड में आ चुका है, मिस्टी में आ चुका है और सार ब्लू में अभी आ रहा है, ठीक है। मतलब सार ब्लू में मतलब कलियाँ आ चुकी हैं, बस फूल खिलना बाकी है। लेकिन लेगेसी में बर्ड फॉर्मेशन हो चुका है। अब देखते हैं उसमें फ्लावरिंग कैसी रहती है या किस प्रकार की होगी। जो भी होगा मैं उसका अपडेट दूंगा। लेकिन हाँ, बाकी जो वैराइटीज़ हैं जो मैं पहले से रिकमेंड करते आया हुआ हूँ, बिलॉक्सी, इमरल्ड, मिस्टी, सार ब्लू, स्टार, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेगेसी का भी ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, अब समय आ चुका है कि मैं आपको दिखाऊं कि हमारा जो रिजल्ट है वो कैसा है। और भविष्य में, यानी कि 1-2 महीने में जब फ्रूट पकने के लिए रेडी हो जाएंगे, तब मैं उसको हार्वेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा कि ये क्वालिटी आ रही है हमारे यहाँ पे। ऐसे फल या फूल के पौधे जो कि मुख्यतः ठंडे प्रदेशों में ही होते हैं, ये सर्दियों में अपने जो सारे पत्ते हैं ये गिरा देते हैं, जिसको कि हम लोग डॉर्मेंसी कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो पौधे देख रहे हैं ये लो चिल वैराइटीज़ हैं, ये हाई चिल वैराइटीज़ नहीं है। जो ठंडे प्रदेशों में ही होते हैं सिर्फ, उसको हाई चिल वैराइटीज़ कहते हैं। और जो गर्म क्षेत्रों में, यानी कि जहाँ पर जो ठंड का मौसम है, ये बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होता है, यानी कि तापमान 7 डिग्री से नीचे बहुत ही कम समय के लिए रहता है या नहीं रहता है, ऐसे जगहों के लिए लो चिल वैराइटीज़ को रिकमेंड किया जाता है। लो चिल वैराइटीज़ में बायलॉक्सी, एमरल्ड, मिस्टी, सार ब्लू, स्टार, ये जो सारी वैराइटीज़ मैंने कहा, ये सारी वैराइटीज़ लो चिल एरियाज़ में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जहाँ पर ये हमारा जो नर्सरी सेटअप है और जहाँ पर ये प्लांट्स आप देख रहे हैं, ये सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। इनमें क्या है कि ये हमारा जो तापमान है ये ठंड में न्यूनतम 7 डिग्री गया था इस बार, ठीक है, वो भी 1 या 2 दिन के लिए। नहीं तो जनरली जो हमारा तापमान रहा था ये 10 से 12 डिग्री के बीच में था, वो भी रात में। दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो हमारा 25 डिग्री से 29 डिग्री के बीच में था ठंड में। अभी का जो मौसम है धीरे धीरे गर्मी आने लग रही है। तो दोस्तों, मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो सारे वैराइटीज़ हैं इनका फ्लावरिंग टाइम अलग अलग है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि आप जब भी प्लांटेशन करें, ब्लूबेरी फार्मिंग करें, तो इसमें आपकी वैराइटीज़ होनी चाहिए। आप कोई भी एक वैराइटीज़ पर ना जाएं। इससे आपका 2 फायदा होता है। एक तो आप लंबे समय तक मार्केट में रह पाएंगे, जैसे कि सबसे अर्ली वैरायटी, यानी कि जो अर्ली फ्लावरिंग फ्रूटिंग पे आते हैं, क्रॉप पे आते हैं, इनमें 2 मुख्य वैरायटीज़ हैं। पहला है बिलॉक्सी और दूसरा है एमरल्ड। ये जो 2 वैराइटीज़ हैं, सबसे पहले इनमें फ्लावरिंग शुरू होती है। इसके बाद आता है मिस्टी और उसके बाद आता है सार ब्लू। मिस्टी और सार ब्लू का कहीं ना कहीं जो फ्लावरिंग टाइम है लगभग एक समान मान सकते हैं, और बायलॉक्सी और एमरल्ड का जो फ्लावरिंग टाइम है ये भी एक समान मान सकते हैं। लेकिन एमरल्ड का मैंने बायलॉक्सी से भी पहले देखा, ठीक है। तो बायलॉक्सी से भी पहले अगर फ्लावरिंग चाहिए तो आपको एमरल्ड लगाना पड़ेगा। देखिए, इसमें होगा ये कि आपका, इसमें ऐसा तो है नहीं कि एक बार फूल आ गया तो फिर नहीं आएगा। इसमें देखिए, जो ये वाला जो ब्रांच देख रहे हैं, ये एक न्यू ब्रांच निकला था और इसमें ये फूल आ गया है। तो इसमें ऐसा ही होता है ब्लूबेरी में। इसमें 2-3 फ्लसेस में फ्लावरिंग आती है, यानी कि लंबे समय तक फ्लावरिंग चलेगी। लेकिन हाँ, जो पहले फ्लावरिंग शुरू करेगा वो पहले फ्रूट हार्वेस्टिंग पर भी आएगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप लंबे समय तक मार्केट पर बने भी रहेंगे और आप जो कस्टमर हैं या कंज्यूमर्स को अलग अलग ब्लूबेरी वैराइटीज़ को टेस्ट करवा पाएंगे, जिससे कि आपका जो मार्केट एरिया है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। किसान भाइयों,
ब्लूबेरी में जो फ्रूटिंग है ये मैंने दो तरीके से देखे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें बर्ड फॉर्मेशन हो चुका है और इन बर्ड से फ्लावर आ रहे हैं, और एक टाइप मैंने देखा है कि जो न्यू ब्रांच आते हैं उसमें साथ में फूल लेके निकलता है। तो जो ये बर्ड बनने की प्रक्रिया है ये शुरू होती है दिसंबर में, और जो न्यू शूट्स निकलते हैं वो भी इसके बाद अभी जो फ्लावरिंग सीजन आ रहा है उसमें भी ये फूल लेकर के आते हैं। तो ये दो तरीके से ब्लूबेरी में फ्लावरिंग आती है। हमारे पास फिलहाल जो लो चिल वैरायटीज़ हैं, बिलॉक्सी, एमरल्ड, मिस्टी, सार ब्लू, स्टार, इन सब वैरायटीज़ में सबसे जो लेट फ्लावरिंग पर आती है वो है स्टार। स्टार ब्लूबेरी सबसे लेट फ्लावरिंग पर आती है, मैं ये कहना चाहूँगा आपको। और अभी तक मैंने इसका जो फ्लावरिंग है वो नहीं देखा है, यानी कि इसमें बर्ड फॉर्मेशन हो चुका है और ये फूल निकलने वाले हैं, अभी तक निकला नहीं है। तो जब उस पर फ्लावरिंग आएगी तो मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा कि स्टार ब्लूबेरी का कैसा परफॉर्मेंस है हमारा यहाँ पर। स्टार और मिस्टी ये दोनों का ही चिलिंग रिक्वायरमेंट लगभग 300 आवर्स के आसपास है, लेकिन मिस्टी का मैंने देखा है कि बहुत अच्छा से फ्लावरिंग आ रहा है, बहुत अच्छा से पूरे प्लांट फूल से भर रहे हैं। लेकिन एक ये है जो प्लांट देखना है, ये मिस्टी ब्लूबेरी है, ठीक है। इसमें देखिए हर एक पत्ते पर फूल आ रहे हैं, ठीक है। ये तो एक फ्लश आ गया, आपको दिख रहा होगा। इसके बाद फिर से एक बार जो फ्लश आएगा तो जो न्यू ब्रांचेस आएंगी उसके साथ ये फूल लेकर के आएगा। तो मिस्टी 300 चिलिंग आवर्स है रिक्वायरमेंट, और स्टार का भी लगभग 300 आवर्स का चिलिंग रिक्वायरमेंट है। लेकिन स्टार का अभी तक मैंने फ्लावरिंग नहीं देखा है, जबकि मिस्टी का फ्लावरिंग बहुत अच्छा है और दोनों का चिलिंग रिक्वायरमेंट सेम है। जबकि जो मिस्टी का फ्लावरिंग है वो अर्ली है, ठीक है, और स्टार का लेट है। लास्ट ईयर जो ब्लूबेरी प्लांट्स को हमने ओपन में ही रखा था, हमने उसके ऊपर कोई भी ग्रीन नेट का प्रयोग नहीं किया था, जबकि हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंचा था वो 45 डिग्री 46 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन प्लांट्स में कोई इश्यूज़ नहीं आए थे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ब्लूबेरी प्लांट में कोई दिक्कत ना आए, तो आप क्या करें कि जो प्लांट का जो मॉइस्चर लेवल है उसको पूरी तरीके से मेंटेन रखें, खासकर मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीना, यानी कि बारिश आने से पहले। कुछ दिनों में हम इसके ऊपर बर्ड नेट लगाने जा रहे हैं, क्योंकि ब्लूबेरी जब पकना शुरू हो जाएगा तब इसमें बर्ड्स का अटैक काफ़ी बढ़ जाता है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि ब्लूबेरी फार्मिंग करना है तो ये सारे एक्सपेंसेस आपको ऐड करने होंगे। किसान भाइयों, जो आपने हमारे ब्लूबेरी प्लांट्स में जो अपने फ्लावरिंग फ्रूटिंग देख रहे हैं, इसमें आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जितने पत्ते हैं या जितनी टहनियाँ हैं या जितनी ब्रांचेज हैं उसमें उतने ही फूल लगे हुए हैं। तो आपका मेन मकसद ये होना चाहिए कि प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा बुशी हो। जितने अधिक ब्रांचेज होंगे उतने अधिक इसमें फ्लावर फ्रूट्स लगेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्लांट्स को मैनेज करना है, प्रूनिंग करना है, जिससे कि आपका प्लांट बुशी बने। जितने अधिक ब्रांचेज उतना अधिक प्रोडक्शन, और जितना अधिक प्रोडक्शन उतना अधिक आपका मुनाफा। इसी चैनल पर हम आपको फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और जो ब्लूबेरी प्लांट्स का मैनेजमेंट होता है, ये सारी चीज़ों का अपडेट देते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन पर भी ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपको हम जब भी वीडियोस अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, आपको इसकी सूचना या नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। आपके मन में ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई भी सवाल उत्पन्न होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। इसका उत्तर हम अगले वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे, और अगर छोटा उत्तर रहा तो हम कमेंट सेक्शन में ही इसका जवाब दे देंगे। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।